हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के इस पहले अध्याय में मैं डॉक्टर किरण पूनिया आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अध्ययन में सर्वप्रथम मैं मूल कर्तव्यों के बारे में बात करना पसंद करूंगी। संविधान का यह भाग हम सर्वाधिक कम महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि मेरी दृष्टि में यही भाग सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक अपना कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। बस इसी का नाम कर्तव्य है। किसी देश के नागरिक की नागरिकता के बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है। भारत की तो प्राचीन महान परंपरा ही कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान भगवत गीता वाली रही है। गांधी जी का विचार था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होते हैं, और यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में संतुलन स्थापित करता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया। नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बनाए रखने के लिए 1976 में सरकार द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4 क में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, जबकि 11वां कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन के जरिए संविधान में शामिल हुआ। इस प्रकार इस समय कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। आइए अब देखते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु जिनके माध्यम से आपको इन्हें याद करने में आसानी होगी। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये क क्या है, तो भारतीय संविधान का भाग 4 तो पहले से ही था। उसको नीति निर्देशक तत्वों के उसमें आप देख सकते हैं, तो उसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को क एक अलग से बिंदु लगा करके इसको रखा गया है। और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक थे, इसलिए 51वें अनुच्छेद में फिर क जोड़ा गया और इस प्रकार से मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, जैसा कि मैंने पहले बताया, रूस के संविधान से प्रेरित हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया, जिसमें 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, इन्हें विदेशी लोगों पे लागू नहीं किया गया है। आइए अब हम देखते हैं हमारे 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसका साफ मतलब ये निकलता है कि जिन लोगों ने, जिन आदर्शों ने हमको स्वतंत्रता दिलाई और जब उनके मेहनत से आज हम, उनके बलिदान से आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं, तो हम उन्हें कभी भी भूलें ना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। हम आपस में लड़ें ना, हम देश को सुरक्षित रखें एक होकर। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण भी करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जो आज के विश्व की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, क्योंकि वो हमारी अपनी संपत्ति होती है, लेकिन हम उसे देश की मानकर कभी भी उसकी हिफाजत अपनी संपत्ति की तरह नहीं करते। देश हमारा है, संपत्ति भी हमारी है, उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और ये 11वां जो कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया है 86वें संशोधन के बाद के माध्यम से। जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार ये 11 कर्तव्य हमें संविधान के अंतर्गत बताए गए हैं, लेकिन कर्तव्य बहुत सारे होते हैं और कर्तव्य ही दूसरे का अधिकार बन जाते हैं, तो दूसरे का कर्तव्य हमारा अधिकार बन जाते हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत भली भांति करेंगे और प्रत्येक नागरिक उनका निर्वहन करेगा, तो देश को ऊंचाइयों तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।